आप शिक्षा मंत्री हैं कि कुछ और हैं जी? आप जाके पूछिए ये कौन सा मंत्री है। अगर उनसे नहीं समझ रहा है तो बोलिए हट जाए। क्यों नहीं मानेंगे? क्या गलत मांग रहे हैं? फर्जीवाड़ा रुक नहीं रहा है इनसे, और ये कहेंगे कि पीटी मेंस लगाएंगे तो फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। 9-10 के लिए म्यूजिक टीचर के लिए इतने सारे 4-5 लाख स्टूडेंट है, उसमें 2 सीट मिला है। अब बताइए, हमको तो लग रहा है एक पे ना मुख्यमंत्री को और एक को शिक्षा मंत्री को बैठ जाना चाहिए। 2 सीट देने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। तो क्वालिटी वाला शिक्षक चाहिए ना। हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में क्वालिटी वाले शिक्षक जाएं, और आप फर्जी टीचर को भरना चाह रहे हैं। ठीक है, हम लोग आईएएस से पढ़े तैयारी करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजेंगे, ये लिखित लेके आइए आप लोग, तब हम लोग इसका एग्जाम देंगे। दोनों हमारी मांगे नहीं पूरी करते हैं तो फिर हम लोग आगे जाएंगे। अब हम लोग जब बैठ गए हैं, हम लोग अपना अधिकार तो समझते ही हैं ना, कोई हमें इन्फ्लुएंस नहीं करता है। हम लोग अब इस लायक हो गए हैं कि अपने अधिकार के लिए खुद लड़ सकते हैं। आप ये बताइए, 1 साल की तैयारी आप 3 महीना में कैसे कर लेंगे? आप पहले ही 6 महीना पहले भी कह सकते थे। मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी हम बिहार के राजधानी पटना में हैं और पटना के गर्दनीबाग में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में छात्र और छात्राएं यहाँ जुटे हुए हैं। बीपीएससी टीआरई 4 में एकल परीक्षा की मांग को लेकर यहाँ छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में देखिएगा हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं 18 तारीख से ही यहाँ जुटे हुए हैं। कुछ छात्र छात्राएं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या इनकी मांग है। हम तो सर बेगूसराय से आए हैं, किशोरी कुमारी। मेरी तो बस मांग है सरकार से कि टीआरई 4 में म्यूजिक का कुछ सीट दे दें, जो बहुत सारी वैकेंसियां पड़ी हुई हैं, और पीटी मेंस हटा दें, नेगेटिव मार्किंग हटा दें। एकल परीक्षा जैसे वो ले रहे थे वैसे ही लें, अगली बार से ले पीटी मेंस, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बार पीटी मेंस हटा दें, एकल परीक्षा लें और म्यूजिक में थोड़ी सी सीटें बढ़ा दें। सरकार से बस इतनी सी ही मांगे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करते हैं तो फिर हम लोग आगे जाएंगे। अब हम लोग जब बैठ गए हैं, हम लोग अपना अधिकार तो समझते ही हैं ना, कोई हमें इन्फ्लुएंस नहीं करता है। हम लोग अब इस लायक हो गए हैं कि अपने अधिकार के लिए खुद लड़ सकते हैं। तो सरकार जब तक नहीं मानती है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे, तब तक हम लोग बैठे हैं जब तक सरकार नहीं मानती है, और सरकार को मानना पड़ेगा। आप लोग 18 तारीख से ही बैठे हुए हैं छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में, अभी तक कोई आपकी बातें नहीं सुनी गई है, क्या कहिएगा? प्रधान जी झुक गए, सचिव को भी झुकना पड़ेगा। ठीक है, ये सचिव जी है बिहार के शिक्षा मंत्री, उनको भी झुकना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हर एक नेता मानना संभव नहीं है, जो मानना था। नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? क्या गलत मांग रहे हैं? फर्जीवाड़ा रुक नहीं रहा है इनसे, और ये कहेंगे कि पीटी मेंस लगाएंगे तो फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। ये सब ड्रामा और कोई बात नहीं। क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ पटना के गर्दनीबाग में? हम लोग की मांग एक ही है कि टीआरई 4 जिस तरह से टीआरई 1, 2, 3 का एग्ज़ाम हुआ है, उसी पैटर्न पर टीआरई 4 का एग्ज़ाम होना चाहिए। क्या कारण है कि वो 7 एग्ज़ाम पीछे लेने के बाद आप स्टेट एग्ज़ाम लेते, आप स्टेट एग्ज़ाम नहीं लेते, उसको आप स्टेट का कोई तो वैल्यू ही नहीं है वो डिग्री का, जो आप 7 एग्ज़ाम लेने के बाद बोलते हैं कि पीटी लेंगे, मेंस लेंगे, उसके बाद 1/3 निगेटिव करेंगे। जो आदमी मैथ साइंस पढ़ा है आप उसको सोशल साइंस पढ़वा रहे हैं, ये कहाँ का रूल है बताइए? अगर आज वो सबका बात मान लेते तो आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं आते। किसी लड़की को शौक नहीं है कि यहाँ गर्दनीबाग में बैठकर और उनके खिलाफ कोई नारेबाजी करे। क्या हम लोग को शौक लगा है कि उनके खिलाफ प्रदर्शन करें? अगर वो लोग हम लोग की बातें को मान जाते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे और उनका दिल से धन्यवाद करेंगे। नोटिफिकेशन आने से क्या होता है भैया बताइए ना? 2 सीट म्यूजिक में है, अब बाकी सब देख लीजिए, साइंस सबका भी कितना कम सीट है, कितना सारे बच्चे हैं, वो सब कहाँ जाएंगे बताइए? 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट उनको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा इतना पैसा लगा के बीएड किया है, 2 साल दिया है, सीटेट पास किया, स्टेट पास किया है, आप इतना सारा एग्जाम लेने के बाद आप इस तरह का आप हाल कर रहे हैं, पीटी मेंस लागू कर रहे हैं। जो मन होता है आप एक एग्जाम बढ़ा देते हैं। आप शिक्षा मंत्री हैं कि कुछ और हैं जी? आप जाके पूछिए ये कौन सा मंत्री है। अगर उनसे नहीं समझ रहा है तो बोलिए हट जाए, बाकी जो मंत्री हैं उनको सीट पे बैठाएं, वो करेंगे। हम बोलते हैं अगर वो शिक्षा मंत्री उनसे नहीं समझ रहा है तो दिलीप भैया को कुर्सी पे बैठा दे, ये एक काम सुलझा देंगे। क्या मांग लेकर 18 तारीख से ही पटना के गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं?
हम लोग का यही मांग है कि पीटी को हटा दिया जाए, क्योंकि हम लोग लगातार 2.5 वर्षों से तैयारी एकल एग्जाम का कर रहे थे। अचानक से ये सिलेबस किसी बच्चे पर रख देना, ये किसी का मेंटली हालत खराब कर देगा। ठीक है, हम लोग IAS से परे तैयारी करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजेंगे, ये लिखित लेके आइए आप लोग, तब हम लोग इसका एग्जाम देंगे, दोनों एग्जाम देंगे, तैयार हैं। क्योंकि इतना दिन से तैयारी करने वाले लोग एक एग्जाम से डरेगा नहीं, लेकिन हाँ, जब IAS से परे एग्जाम हम लोग देंगे, अगर उसके लिए अवेलेबल रहेंगे तो उनको भी अपने बच्चों को हमारे स्कूल में दाखिला करवाना होगा, तब हम लोग देंगे। दिक्कत नहीं है उनको क्या दिक्कत है? फिर सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में क्या दिक्कत है? जब हम लोग IAS से परे एग्जाम देकर वहाँ पे जाएंगे बहाली होकर, तो उनका अपने बच्चों को क्या दिक्कत है उसमें पढ़ाने में? कुछ क्या ही अगर भेजवाते हैं तो हम लोग तैयार हैं डबल एग्जाम देने। क्या मांग लेकर गर्दनी बाग आप लोग पहुँचे? सर 9, 10, 11, 12 मान लीजिए मेरा मैथ सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है। कोई बच्चे कितना भी धुरंधर हो, अपने सब्जेक्ट का PhD क्यों ना किया हो, जब प्रीलिम्स परीक्षा में उसके सब्जेक्ट से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप BPSC सिविल सर्विस का लेकर आइएगा, जिसमें उसके सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, तो क्या लग रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा बच्चे पास हो पाएंगे? और जब प्रारंभिक परीक्षा ही पास नहीं होंगे तो मुख्य परीक्षा में कैसे पहुंच पाएंगे? या तो आप शिक्षा गिराना चाहते हैं, नहीं तो जितने भ्रष्ट अधिकारियों से आपने सिलेबस को तैयार किया है, 2 परीक्षा की आप मांग करते हैं। पहले आप तो देखिए कि 2.5 साल तो आप एक परीक्षा नहीं करा पाए, आज 3 साल बिहार SSC का एग्जाम हो गया, आप एक परीक्षा करा पाए हैं कि आप 2 परीक्षा करा पाइएगा? ये समय काटने के लिए आप कर रहे हैं। 2 परीक्षा में आप सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का अपना देखिए, 9, 10 का हम लोग का मैथ का सब्जेक्ट है, आप क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से पूछ रहे हैं। ये कौन सा मुद्दा हुआ? नोटिफिकेशन का मांग कर रहे थे तो क्वालिटी वाला शिक्षा चाहिए ना। हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में क्वालिटी वाले शिक्षक जाएं, और आप फर्जी टीचर को भरना चाह रहे हैं। किसी के भी सब्जेक्ट का आप टीचर रखना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछिए कि क्वेश्चन आप सिविल सर्विस का पूछिएगा। आप हमको मैथ्स पढ़ाना है, आप प्रारंभिक परीक्षा में मैथ का सब्जेक्ट ही नहीं डाले हैं, आप सब्जेक्ट डालिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से, तो मैथ वाला टीचर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ेगा या अपना सब्जेक्ट पढ़ेगा? आज अभी रोशन आनंद सर भी यहाँ पहुँचे हुए थे, बोले थे कि जो छात्र हैं और छात्र नेता हैं एकजुट हो जाते हैं तभी आंदोलन सफल होगा। कोई भी छात्र बटा नहीं है, छात्र नेता का नहीं है। हम लोग दिलीप भैया के नेतृत्व में 2.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं और एक भी छात्र नहीं बैठे हैं। जो भी छात्र का मुद्दा है, हम लोग एक हैं, हम लोग का अपना मुद्दा है। ये मुद्दा कोई नेताओं का नहीं है, ये मुद्दा सारे स्टूडेंट का है, बिहार के लोगों का है। और सब हम लोग का मुद्दा स्पष्ट है कि हम लोग को संविदा हटाया जाए बिहार SSC में, उसका डेट निकाला जाए और इधर TRE-4 का एक परीक्षा लिया जाए, क्योंकि आपका सिलेबस फर्जी तरीका से बनाया गया है। 2 गुट में बंटने से आंदोलन कमजोर होगा ना? 2 गुट में छात्र नेता बटे हैं ना, छात्र नहीं ना बटे हैं। छात्र आपको लग रहा है कि विचारधारा अलग है, बात अलग कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि 2 बात कर रहे हैं, मुद्दा तो एक ही है ना। आप बस मीडिया वाले से चलवाया जा रहा है कि 2 जगह बटे हैं, 2 जगह बटे हैं। छात्र का मुद्दा 2 है, मुद्दा एक है। क्या मांग लेकर 18 तारीख से यहाँ गर्दनी बाग? क्या मांग है ये तो सभी जान रहे हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है। हम लोग का बस यही मांग है सर कि TRE-1, TRE-2, TRE-3 में जिस तरह से एग्ज़ाम हुआ उसी तरह से TRE-4 का एग्ज़ाम लिया जाए और पैटर्न पर एग्ज़ाम हो, निगेटिव मार्किंग और PT मार्क्स को घसकाया जाए। क्योंकि हम लोग 2 साल से जो कोर्स लिए हुए हैं वो एकल पद्धति पर तैयारी कर रहे हैं। अब एक हम लोग को सिविल सेवा का पैटर्न सौंप दिया जाएगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हो पाएंगे? कठिनाई है। आप ये बताइए, 1 साल की तैयारी आप 3 महीना में कैसे कर लेंगे? आप पहले ही 6 महीना पहले भी कह सकते थे ना। 6 महीना पहले भी स्टेट हुआ था, अभी 2 साल से स्टेट दे के बैठे हुए हैं। 2 साल पहले ये जानकारी नहीं थी। कोई बात नहीं, यदि आप लोगों को लगता है कि ये होना, एग्जाम देने से डर नहीं लग रहा है। एग्जाम देते देते तो जिंदगी आधा खत्म हो गया, एग्जाम से किस बात का डर रहेगा भाई? 2015 से लेके अभी तक एग्जाम ही दे रहे हैं, सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं। कभी एग्जाम में पेपर लीक हो जाएगा, कभी एग्जाम में फेल हो जाएगा, एग्जाम 8 टाइम सिलेबस चेंज हो जाएगा। नोटिफिकेशन की मांग कर रहे थे हम लोग, लेकिन नोटिफिकेशन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन जो आया उसकी मांग हम लोगों ने नहीं किया। यदि आपको सिलेबस चेंज करना था तो 1 साल पहले कर दिए होते, ठीक है।
आप अगले एग्जाम में ले लीजिएगा, उसके लिए हम लोग तैयार है। यदि आप इस हिसाब से सोच रहे हैं कि एग्जाम में जो है बेहतर के लिए कर रहे हैं, स्टूडेंट के बेहतर भविष्य के लिए, इसका मतलब आज से पहले का जो टीचर है वो सब कुछ नहीं जानते, वो बेहतर नहीं है। हम लोग जिस टीचर से पढ़े वो बेहतर नहीं है। बात वो नहीं है, बात यहाँ पे एक तो बहुत कम सीटें दी गई है। 9-10 के लिए म्यूजिक टीचर के लिए इतने सारे 4-5 लाख स्टूडेंट है, उसमें 2 सीट मिला है। अब बताइए, हमको तो लग रहा है एक पे ना मुख्यमंत्री को और एक को शिक्षा मंत्री को बैठ जाना चाहिए। 2 सीट देने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। किस हिसाब से 2 सीट दिया गया है? सीट भी नहीं मिला है, सीट भी बहुत कम। 1 लाख सीट की बात हुई थी 2 साल पहले जब हम लोग स्टेट दिए थे, उस समय 1 लाख की बात हुई। 1 लाख से 50,000 पे आए, 50 से 40 पे आए और 40 से 30,000 पे आके अटक चुके हैं। उसमें भी अपनी मर्जी का सीट दिए हैं और डायरेक्टली बोल रहे वैकेंसी नहीं है, सीट कहीं खाली नहीं है। भाई हमें पता है सीट खाली है, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। जहाँ पे कम से कम 10 टीचर होना चाहिए, वहाँ 4 टीचर पढ़ा रहे हैं। एक ही टीचर उधर उधर कर रहे हैं, बच्चे स्कूल में खेलते हैं। तो ऐसा मत बोलिए कि सीट नहीं है, सीट हर जगह है। लेकिन सरकार करी कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। आपके पास पैसे नहीं, आपसे नहीं संभल तो भाई आप छोड़ दो, आप इस्तीफा दे दो, आपसे नहीं संभल रही। बहुत सारे हैं पढ़े लिखे लोग रोड पे बैठे हुए हैं और मूर्ख लोग राजनीति कर रहे हैं। अब समझ में रहे देश का भविष्य। नीतीश कुमार एनडीए का गठबंधन का सरकार है। नीतीश कुमार जी के ही शासनकाल में कहते हैं कि बिहार की बेटियां आगे बढ़ी है, 35% आरक्षण दिया गया है। नीतीश कुमार जी के समय में जो भी बिहार की बेटी के लिए किया गया वो बहुत ही सराहनीय है, उसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी जो हो रही है, अभी जो नई वाली सरकार कर रही है वो क्या कर रही है? अभी देखिए हर एक चीज में धांधली कर रही है, किस चीज में नहीं कर रही है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए नीतीश कुमार 4 लाख लोन बोले थे, अभी 2 लाख हो गया। नीतीश कुमार ने कभी ब्याज नहीं मांगा, ये ब्याज भी मांग रहे हैं। आप किस मुद्दे पे बात कीजिएगा? सरकार ही भ्रष्ट है।